बड़ी खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। बड़ी खबर मिल रही है, विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक। आज सदन की कार्रवाई सुचारू चलाने को लेकर होगी बैठक। सीएम योगी और सभी दलों के प्रतिनिधि भी होंगे शामिल। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विधानसभा सत्र की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने को लेकर आज बैठक होने जा रही है। सीएम योगी और सभी दलों के प्रतिनिधि होंगे बैठक में शामिल। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर विधानसभा सत्र को लेकर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने के लिए यह बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में सीएम योगी समेत सभी दलों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। और सदन की कार्रवाई को किस तरह से चलाना है, क्या कुछ उसको रूप देना है, उसको लेकर भी चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने को लेकर आज बैठक होने वाली है और बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे और साथ ही सभी दलों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक होगी आज। और इस दौरान सभी प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में पहुंचेंगे। और ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कब ये बैठक होनी है और क्या कुछ विषय रह सकते हैं इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए, सत्र शुरू होने वाला है। सत्र शुरू होने के पहले सर्वदलीय बैठक का होना एक जो है प्रोटोकॉल माना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में या फिर किसी भी सदन की जब बैठक शुरू होती है तो निश्चित रूप से उसके पहले जो सर्वदलीय बैठक है उस पर आम सहमति बनती है। उसमें तमाम मुद्दे जो हैं होते हैं, उन मुद्दों पर गहन चर्चा होती है और उस चर्चा के बाद जो है पक्ष और विपक्ष बैठ के आपस में विचार विमर्श करते हैं और फिर सदन के पटल पे उन मुद्दों को रखा जाता है। तो ये पहले से जो है चलती चली आ रही परंपरा है, जिसका निर्वहन जो है दोनों पक्षों के लोग करेंगे और इसमें योगी आदित्यनाथ भी जो है मौजूद रहेंगे। प्रदीप, क्या माना जाए, किस तरह के मुद्दे इस बार विपक्ष उठाने वाला है? कौन से ऐसे खास मुद्दे हैं जिनको लेकर सदन की कार्रवाई के दौरान सत्ता पक्ष को घेरने का काम किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वह यह है कि अभी जो विपक्ष है, विपक्ष के अनुसार बेरोजगारी चरम पर है। शिक्षा अभी हमने देखा कुछ दिन पहले कि परिषदीय विद्यालयों से या सरकारी, यूं कह लीजिए सरकारी विद्यालयों से जिस तरह से 7-8 लाख बच्चे गायब हुए, मतलब उनका जो वो पलायन कर गए दूसरे विद्यालयों में। शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे रोजगार, ऐसे मुद्दों को लेकर जो है सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी विपक्ष करेगा और ये बैठक जो है कई मामलों में महत्वपूर्ण है। लेकिन चूंकि कई वर्षों से चलती चली आ रही परंपरा है तो इसका निर्वहन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष को करना होगा। बिल्कुल प्रदीप, बने रहिए आप हमारे साथ। और लखनऊ से बड़ी खबर, कांग्रेस ने दी वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी। 18 दिसंबर को विधानसभा का घेराव करेंगे कांग्रेस नेता। पर्यवेक्षक बनाकर जिलों का भी सौंपा गया है जिम्मा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दी नेताओं को जिम्मेदारी। ज्यादा से ज्यादा संख्या में लखनऊ आने के लिए प्रेरित करेंगे नेता। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पर्यवेक्षक भी बनाए गए हैं जिलों के और बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। और ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की जिम्मेदारी दी गई है और किन किन नेताओं को ये जिम्मेदारियां दी गई हैं? प्रदीप, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी प्रदीप, बताइए किस तरह से ये जिम्मेदारियां दी गई हैं, किन किन नेताओं को ये जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं? प्रदीप, देखिए, जिस तरह से पूरा 116 लोगों के नाम का लिस्ट है और अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से प्रमोद तिवारी, आराधना मोना मिश्रा, अजय राय, इसके अलावा नसीमुद्दीन सिद्दीकी और भी तमाम नाम हैं। इन सभी नामों पर जो है मोहर लग चुकी है और ये जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो सिर्फ संगठन से जुड़ा हुआ चुनाव है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जिस तरह कांग्रेस ने अपनी जमीन खो दी है उसको वापस लाने की तैयारी है। तमाम मुद्दों को लेके ऐसे लोगों को जोड़ा गया है और हमने जो देखा, जो लिस्ट में जो नाम है उन नाम में तमाम ऐसे नाम हैं जो चौंकाने वाले हैं। वीरेंद्र चौधरी की बात कर लें, वर्तमान में वो जो है
विधायक हैं उनको भी जोड़ा गया है। तमाम ऐसे नाम हैं जिनको जोड़ा गया है और इनका जो लक्ष्य होगा वो ये होगा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जमीन खो चुकी है कांग्रेस, उसको कैसे और मजबूत और कैसे सुदृढ़ किया जाए, उस पर जो है अजय राय ने इन लोगों की नियुक्ति की है। किस तरह से विधानसभा का घेराव भी करेंगे ये सभी लोग? देखिए, विधानसभा सत्र की जब शुरुआत होती है तो निश्चित रूप से चूंकि संख्या बल कांग्रेस के पास 0 के बराबर है, एक या दो विधायक हैं पूरे उत्तर प्रदेश से, तो निश्चित रूप से इनका जो प्रमुख काम होगा वो घेराव का होगा और ये स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर घेरेंगे। सबसे ज्यादा जो मामला होगा वो संबल से जुड़ा हुआ होगा। संबल से जुड़े हुए मामले में माइनॉरिटी की तरफ से ये लोग जो है आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जब सत्र शुरू होगा तो सत्र शुरू होने के दौरान क्या कुछ दिक्कतें सामने आती हैं सत्ता पक्ष की और कितना जो है सफल होता है विपक्ष। बिल्कुल प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर मुंबई से, मुंबई में सीएम योगी से मिले अनंत अंबानी। सीएम योगी ने अनंत को महाकुंभ में आने का दिया निमंत्रण। योगी सरकार लगातार कई प्रदेशों में अतिथियों को कर रही आमंत्रित। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनंत अंबानी मिले और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें कुंभ में आने का न्योता भी दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार महाकुंभ में आने का न्योता देते हुए राज्य सरकार अलग अलग राज्यों का रुख कर रही है और इसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ मुंबई में थे। इस दौरान उन्होंने अनंत अंबानी से भी मुलाकात की और अनंत अंबानी को उन्होंने न्योता भी दिया है महाकुंभ में आने का। और दिल्ली से बड़ी खबर, संसद में पीएम के भाषण के बाद बोली प्रियंका गांधी। पीएम ने एक नई बात नहीं बोली, पूरी तरह से बोर कर दिया। मैंने सोचा था कि पीएम कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे, ये प्रियंका का कहना है। लेकिन पीएम ने खोखले 11 संकल्प गिनाए। तो ये प्रियंका गांधी ने बड़े आरोप भी लगा दिए और ऐसे में संसद की कार्रवाई के दौरान उन्होंने अपनी बात भी रखी है। प्रियंका गांधी ने भाषण भी दिया है। उन्होंने कहा है कि पीएम ने एक भी नई बात नहीं बोली है। दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मोदी जी ने एक नई चीज नहीं बोली और कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे। फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने एक्टिंग करने लग गई कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं यूं अपना सर छू रहे थे। पीयूष गोयल जी भी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं। तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। उनके खोखले 11 संकल्प। अगर भ्रष्टाचार के प्रति 0 टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। सदन में प्रधानमंत्री के भाषण के बाद संसद भवन के बाहर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के भाषण को बहुत लंबा भाषण बताया। उन्होंने कहा है कि आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला है। कि आए तो देखिए बहुत लंबा भाषण था। क्या करें बताइए ना। और आपसे बेहतर कौन जानता होगा जुमले से किसको जाना जाता था। आज हम लोगों को 11 जुमलों का संकल्प सुनने को मिला। 15 लाख जुमला था, किसान की आय दोगुनी होगी वो जुमला था, 1 करोड़ नौकरी मिलेगी वो जुमला था, अग्निवीर जैसी नौकरी एक बड़ा जुमला है, जीएसटी जुमला निकला, महंगाई कम होगी जुमला निकला। उत्तर प्रदेश में अगर याद होगा आपको कि जानवरों से सड़कें खाली हो जाएंगी, जानवर सड़कों पे नहीं दिखेंगे, वो भी जुमला निकला। जो परिवारवाद की बात कर रहे हैं उनका दल में भरा पड़ा है, वो भी जुमला निकला। और फिर जो ये कह रहे हैं आरक्षण दे रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि आदिवासी, पिछड़े, दलित, उनका आरक्षण छिना है
और जाति जनगणना को लेकर के कोई छोटा मोटा संघर्ष नहीं, लगातार इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वो दिन आएगा जब ये जाति जनगणना भी होगी और आबादी के हिसाब से लोगों को हक और सम्मान भी मिलेगा। देखिए, बहुत लंबा भाषण। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रामपुर के टांडा क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन को लेकर प्रशासन ने शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। टीम ने चेकिंग के दौरान रेत से भरे 2 डंपरों को सीज कर दिया। साथ ही 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पूरी कार्रवाई के दौरान एसडीएम टांडा और एआरटीओ भी मौजूद रहे। इस बीच आचरण के संवाददाता ने एआरटीओ राजेश कुमार श्रीवास्तव से अवैध खनन की रोकथाम के लिए बातचीत भी की है। इस रिपोर्ट में देखिए। देखा जा रहा है लगातार अवैध तरीके से कारोबार जो है इनका जोरों पर है मिट्टी का, और अवैध तरीके से कारोबार किया जा रहा है। तो उसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट है, कहीं ना कहीं इन पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। टांडा एसडीएम ने 2 डंपरों को सीज किया है जो अवैध तरीके से चल रहे थे। रेता इसमें बताया जा रहा भरा है। एआरटीओ यहाँ पर सीधे हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, इनको सीज करने की कार्रवाई आपके द्वारा की गई है, कितना जुर्माने पे लगाया गया है? 34 टन का जुर्माना लगाया गया है इस पे। और गाड़ी के जो है इसमें देखा होगा आपने, एक्सल भी निकला हुआ है गाड़ी पर, जो है ओवरहाइट भी है एक गाड़ी पर, और दूसरी गाड़ी पर सब लोगों पे टैक्स भी बकाया है। तो इन पर लगभग 1-1 लाख रुपए का जुर्माना किया गया है। और ये संयुक्त रूप से जॉइंट चेकिंग के दौरान जो है ये गाड़ी पकड़ी गई थी हमारे और एसडीएम महोदय द्वारा। और उसके अलावा जो है इनके ऊपर जो है, और इसी प्रकार से जो है परसों भी, कल भी कार्रवाई की गई थी, जिसमें जो है 6 गाड़ियों को सीज किया गया था, जिनसे लगभग 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए का जुर्माना इन लोगों ने कल अदा किया है। और आज भी इस तरह की कार्रवाई की गई है। इस पर निरंतर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं जिससे कि इन पर पूर्णतः अंकुश लगाया जा सके। अच्छा सर, देखने को मिलता है कि इन्होंने अपनी हाइट एक्स्ट्रा कर लेते हैं रेता भरने या बालू भरने के चक्कर में, ऐसा क्यों? फिर इस पर किस तरीके का जुर्माना आपकी तरफ से बढ़ाया गया? कितना जुर्माना इन पर बढ़ाया लगाया जाता है? इन पर जो है अल्ट्रेशन के नाते इनका जो 5,000 रुपये का जुर्माना होता है, जो फिटनेस फेल के लिए माना जाता है। और इसके अलावा जो है इनकी कटिंग होती है, इनको कटवाया जाता है। आपने देखा होगा बीच में विशेष अभियान चला करके इन पर कटिंग की कार्रवाई की गई थी कि ये कोई हाइट ऊपर बढ़ा करके न चलावें। सर, डीएम साहब भी इस पर काफ़ी शिकंजा कस रहे हैं, देखने को मिल रहा है। फिर भी ये जो मिट्टी या कारोबार बालू भरकर रेता भरकर जो लेकर आ रहे हैं, इस पर किस तरह संयुक्त टीम आपकी काम कर रही है, डीएम साहब की टीम काम कर रही है? अब इस पर तो मैं यही कहूँगा कि जो टास्क फोर्स गठित की गई है उस पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है, और सभी अपने अपने जो अधिकार क्षेत्रों के अंदर जो उनको दिया गया दायित्व उनके निर्वहन कर रहे हैं। तो ये एआरटीओ रामपुर राजेश कुमार जी से हमारे साथ सीधे, जिन्होंने बताया कि 1-1 लाख रुपए का जुर्माना इन गाड़ियों पर लगाया गया है। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये वो डंपर है जिसपे रेता भरा है और काफ़ी एक्स्ट्रा इसमें रेता भरा है। इनकी हाइट बढ़ाने के बाद इनमें जो है रेता भरने के बाद यहाँ से इनको लेकर जाया जाता है। तो फिलहाल रामपुर एआरटीओ और टांडा एसडीएम ने इसको मिलकर, संयुक्त टीम मिलकर इन कार्रवाई को जो है पूर्ण तरीके से किया है और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना इन दोनों पर लगाया गया है। कैमरामैन सहयोग के साथ विशाल सक्सेना, 24/7। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की सच्चाई से बीजेपी डरती है। साथ ही प्रदेश सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि प्रदेश में पूरी तरह से जंगल राज कायम है, इसलिए 18 दिसंबर को ध्वस्त कानून व्यवस्था और संभल बहराइच मामले को लेकर कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। आराम से कोई तरीका नहीं। आज राहुल जी की तरफ देख रहे हैं। राहुल जी को उस परिवार ने पत्र लिखा, उस बिटिया के परिवार ने, और उन लोगों ने राहुल जी को बुलाया। राहुल जी गए तो जो वादा किया था इस सरकार ने उनके परिवार से, घर देने का, जमीन देने का, नौकरी देने का, कुछ नहीं किया। केवल झूठी बात करते हैं उस समय के घटना के ऊपर पर्दा डालने के लिए, कैसे उस घटना को घुमाया जाए। राहुल जी गए, सारी बातें सामने आई। मैं समझता हूँ कि उस गरीब परिवार की मदद होगी। उस गरीब परिवार को सरकार जो सरकार ने वादा किया वो करेगी। कांग्रेस परिवार ऐसे परिवारों के साथ जहाँ अत्याचार अन्याय होगा, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता राहुल जी के नेतृत्व में, प्रियंका जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में। अलीगढ़ रेलवे की जीआरपी और आरपीएफ पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां दोनों टीम ने चेकिंग के दौरान एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से टीम ने 24 अवैध शराब की बोतलें बरामद कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। आरोपी तस्कर का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं?
क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? बता दें कि आरोपी का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है और रेलवे पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर चेकिंग के दौरान एक शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान जीआरपी और आरपीएफ पुलिस को यह बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने दोनों ने मिलकर और रेलवे स्टेशन पर यह शराब का तस्कर गिरफ्तार भी किया गया है। और संवाददाता जितेंद्र गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह की बड़ी कार्रवाई की गई है? देखिए, मैं बताऊं, ये घटना 10 दिसंबर की बताई जा रही है, जिसमें जीआरपी और आरपीएफ के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है और उसमें एक शराब तस्कर को पकड़ा गया था। और उस समय आपको बता दूं 24 बोतलें अवैध शराब की पकड़ी गई थी। लेकिन आपको बता दूं ये पूरा मामला तब वायरल हुआ है जब इसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इस खबर को लेकर कई बार आला अधिकारियों से जानकारी ली गई, लेकिन उनके द्वारा इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। जी जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बरेली के भमोरा थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों को गोली मारकर घायल कर दिया, जिनके कब्जे से पुलिस ने सोने के आभूषण, अवैध हथियार समेत 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। फिलहाल घायल बदमाशों का अस्पताल में इलाज जारी है। कल रात्रि एसओजी टीम और थाना भमोरा की टीम के द्वारा घटना का अनावरण करते हुए 2 बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान गिरफ्तार किए गए अपराधी धर्मेंद्र पुत्र सुमेरी लाल, निवासी ग्राम लंगूरा, थाना भमोरा, इसके दाहिने घुटने में, एवं अमन सन ऑफ जयवीर सिंह, निवासी कछवाई, जिला फिरोजाबाद, इसके बाएं घुटने में गोली लगी है। इन दोनों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस दौरान थाना भमोरा पर तैनात कांस्टेबल अनिल कुमार के भी दाहिने कंधे में गोली लगी है। इनको भी उपचार के लिए बदायूं में बीजेपी विधायक और उनके भाइयों समेत 16 लोगों पर लगे गैंगरेप और संपत्ति हड़पने का आरोप पर सपा सांसद आदित्य यादव ने पलटवार किया है। सपा सांसद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि बलात्कारी विधायक और उसके परिजन बेटियों का गैंगरेप करते हैं, जमीन कब्जाते हैं। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के निर्देश पर एफआईआर और कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया है।